You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my. हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ क्लीनिंग का 10 मिनट का जो टास्क होता है वो शेयर कर रही हूँ। और कोशिश की है मैंने कि 10 मिनट में मैं काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लीनिंग को कर सकूँ। क्योंकि ना ऐसा होता है कि अगर हम लोग डायरेक्ट क्लीनिंग करने लगे तो काफ़ी सारा टाइम हमारा चला जाता है। बट उसी टाइम को हम लोग अगर अपने टाइमर सेट करके या फिर अपने आप को थोड़ा वक्त देके, जैसे कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आपका काम है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को टाइम देके फिर आप अपने क्लीनिंग को करते हैं, तो यकीन माने कि जो आपने खुद को टाइम दिया है तो वो आपका जो टाइम है वो पूरा होने से पहले ही आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी क्लीनिंग है या जितनी आपने सोची थी वो आपकी कंप्लीट हो जाए। तो बस उसी तरह से मॉर्निंग में बच्चों के और हस्बैंड के जाने के बाद मैं यहाँ पे अपनी क्लीनिंग के लिए, यानी कि जो झाड़ू पोछा होता है वो करने के बाद जो एक्स्ट्रा मेरी क्लीनिंग होती है तो उसको मैं अपने आप को ना 10 मिनट देती हूँ उसके लिए। और 10 मिनट में मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लीनिंग है वो मैं कर सकूँ। यहाँ जैसा कि पहले आपने देखा था कि मैंने ना बेड पे से जितने भी सारे सामान थे, कपड़े वगैरह, तो उन सारी चीज़ों को उठा के जहाँ मुझे रखना था उन्हीं की जगह पर मैंने रख दिया। और उसके बाद फिर बेडशीट को उठा के और झाड़ के अच्छे से मैंने यहाँ लगा दिया है। बट बेडशीट को लगाने से पहले मैंने नॉर्मली ही बस जो बेड की ऊपर का हिस्सा होता है वुडन का, तो उसको मैंने क्लीन कर दिया है। क्योंकि जब हम लोग बेडशीट वगैरह लगाते हैं तो बेड को अच्छे से क्लीन कर दें तो काफ़ी अच्छा लगता है। वरना बेडशीट तो अच्छे से हम लोग लगा देते हैं, बट अगर बेड गंदा रहे, हल्की फुल्की भी धूल मिट्टी दिखे ना, तो उसमें हमें फिर बाद में अच्छी फीलिंग नहीं आती है। और इस काम में मुश्किल से मुश्किल मुझे 5 मिनट लगते हैं, यानी कि बेड को क्लीन करने के बाद बेडशीट वगैरह लगाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट के बाद बाकी का जो साइड मेरी टेबल है, यानी कि बेड साइड जो टेबल है, तो उस पे जो भी एक्स्ट्रा सामान रखा होता है फटाफट से मैं उसे उसी की जगह पर रख देती हूँ। और टेबल पे जो क्लॉथ लगाती हूँ तो बस उसको उठा के झाड़ के अच्छे से फिर मैं यहाँ पे इसको दोबारा लगा देती हूँ। इस काम में मुझे हार्डली 1 से 2 मिनट लगते हैं और इससे ज़्यादा वक्त मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी सामान है उसे उसी की जगह पर रख दूँ और जो टेबल क्लॉथ है उसको झाड़ के अच्छे से दोबारा से लगा दूँ, और जो भी सामान जहाँ का था फिर मैं उसको वहीं पर रख देती हूँ। तो इन कामों में अगर हम लोग अपने आप के लिए एक टाइमर सेट करके इन कामों को करना शुरू करते हैं तो आप यकीन माने कि आप जितना आपको टाइम देंगे ना खुद को, उतने टाइम में ही आप अपने काम को फिनिश कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे जितने भी डोरमेट्स वगैरह थे मेरे, तो बस यहाँ पे मैं उनको भिगो दूँगी, जिससे ना मेरा जो 10 मिनट का टास्क था तो वो मैं क्लीनिंग का अपना कंप्लीट कर सकूँ। तो यहाँ पे इनको भिगोने में भी मुझे मुश्किल से 1 मिनट लगा, जो भी मेरे डोरमेट्स थे। तो मैंने अपने डोरमेट्स को उठाया और फटाफट से पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाला और अपने जितने भी डोरमेट्स थे किचन के, बेडरूम के और बाथरूम के, तो मैंने सारे ही यहाँ पे भिगो दिए हैं। आज ना मैंने अपने टास्क में यहाँ पे लिखा था कि मुझे आज अपने जितने भी डोरमेट्स वगैरह हैं वो मुझे क्लीन करने हैं। तो बस बेडरूम की थोड़ी सी क्लीनिंग को मैंने वहीं पर रोक दिया और उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने जितने भी डोरमेट्स थे उनको भिगो दिया। तो जितनी देर में ना वो अच्छे से भीग जाएंगे और उनका जो भी गंदगी वगैरह है वो 10 से 15 मिनट में काफ़ी अच्छे तरीके से फूल जाएगी। तो बस इनको भिगोने के बाद मैं फिर से आ गई थी अपने बेडरूम में, और जहाँ से मैंने अपनी क्लीनिंग को अधूरा छोड़ा था फिर से मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया। अक्सर करके ऐसा होता है कि हम लोग ना अपनी क्लीनिंग के लिए काफ़ी सारा टाइम देते हैं, बट फिर भी हमारा घर क्लीन नहीं रह पाता है। क्योंकि ना नॉर्मली हम लोग अपने घर की क्लीनिंग तो कर लेते हैं, जैसे कि झाड़ू पोंछा वगैरह हुआ, खाना बनाना हुआ, बर्तन वगैरह साफ़ करने हुए। बट इन कामों के अलावा भी थोड़ी सी क्लीनिंग डस्टिंग की ज़रूरत होती है हमारे घर को, जिससे कि हमारा घर ना एकदम से ऑर्गेनाइज रहे।
तो ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे ज़रिए, बच्चों के ज़रिए या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए हमारी जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी इधर से उधर हो जाती हैं, फिर वो चीज़ें अपनी जगह मांगती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे भी कुछ कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किए हुए रखे थे तो वो मैंने उठा के रख दिए, और चेयर्स के जो भी कुशन वगैरह पलट गए थे बच्चों के या मेरे बैठने से, तो उनको भी मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया। तो जब हम लोग ना अपने घर के कॉर्नर को, मतलब हर एक कॉर्नर को 1-1 2-2 मिनट देते हैं, तो जो भी चीज़ें होती हैं वो अक्सर जहाँ की होती हैं वहीं पर हम लोग रख भी देते हैं और उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर भी देते हैं। तो मेरे घर की ना ये स्लिप जो है वो, मतलब दिन में काफ़ी बार ही 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा मुझे इसको क्लीन करना पड़ता है। और ये एक ऐसी स्लिप है या ऐसा एरिया है जो काफ़ी जल्दी ही एक डंपिंग एरिया बन जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो बस यहीं रख दी जाती है। तो इसको ना मैं दिन में 3 से 4 दफ़ा इसको क्लीन करती हूँ। इस पे से जो भी सामान वगैरह होता है वो मैं उठा के रख देती हूँ, और जो इसकी डस्टिंग वगैरह होती है वो मैं अक्सर मॉर्निंग में ही करती हूँ। तो ना डस्टिंग तो मेरी मॉर्निंग में हो जाती है, बट जो सामान वगैरह होता है ना तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों ने या मैंने ही मानो जल्दबाजी में रख दी है, तो बस उसको मैं फटाफट से उठा के और चलते फिरते जो चीज़ जहाँ की है उसको मैं वहीं पर रख दूँ। तो जब हम लोग ना अपने घर को इस तरह से 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट देने लगते हैं क्लीनिंग के लिए, तो यकीन माने कि आपके घर की हर एक चीज़ जगह पर रहेगी, प्लस आपका घर भी एकदम से ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन रहेगा। और जब इस तरह से हमारा घर रहने लगता है ना तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एक अलग ही हैप्पीनेस मिलती है, और लगता है कि हाँ भाई, हम अपने घर को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं और एकदम से मेंटेन करके चल रहे हैं। हाँ ना, मैंने अपने अंदर के बेडरूम को जो है वो 10 मिनट दिए थे, लेकिन 10 मिनट से पहले ही मेरा जो बेडरूम था वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो गया, प्लस मैंने उसकी डस्टिंग भी कर दी। उसके बाद फिर बाहर का जो रूम है 10 मिनट मैंने इसको भी दिए थे, तो जो भी स्लिप वगैरह थी उसको भी मैंने क्लीन कर दिया, डस्टिंग मुझे जहाँ की करनी थी वो भी कर दी, प्लस चार्जर वगैरह जो होते हैं उनको उन्हीं की जगह पर रख दिया। तो ना अगर हम लोग इस तरह से अपने घर के एक एक कोने को 2 से 4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट देते हैं तो हर एक चीज़ क्लीन रहती है। तो यहाँ जो बेड था तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और इसके बाद ना फिर मुझे यहाँ पे चटनी बनानी थी, क्योंकि लंच में मैं आलू की सब्ज़ी और चपाती वगैरह मैं बना के रख चुकी थी, और बस फिर मुझे यहाँ पे बनानी थी पुदीने की चटनी। और ना समर्स में ये पुदीने की चटनी काफ़ी अच्छी लगती है, आप लोग भी अपने लंच में या डिनर में इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आम के साथ और हरी मिर्ची के साथ यहाँ पे ना मैं पुदीने की चटनी बना के रखती हूँ, और काफ़ी ही टेस्टी होती है, और ना मतलब बन भी बहुत जल्दी से जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची थोड़ी सी डाल दी हैं, बाकी के पुदीना डाला है, 2 आम कट करके डाल दिए हैं, थोड़ा सा नमक और पानी ऐड करके मैंने यहाँ पे ना अपनी चटनी को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, और उसके बाद मैं पलट के इसको रख दूँगी। तो आपके जो भी काम होते हैं वो आप कोशिश करें कि टाइम टू टाइम आप अपने काम करते रहें, उनको नेक्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल भी ना छोड़ें। चलते फिरते आपको कोई भी चीज़ अगर दिख रही है गंदी, या फिर पिलोज़ वगैरह हैं हिल गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, बिगड़ गए हैं, तो आप उसको अच्छे से रख सकती हैं, और कोई भी अगर एरिया सामान इधर उधर है तो उसको भी आप वहाँ से हटा के जिस जगह का है उसी की जगह पर पहुँचा सकते हैं। ये सारी क्लीनिंग करने के बाद और लंच वगैरह करने के बाद फिर शाम में हम लोगों ने तैयारी की थी बाहर जाने की, क्योंकि आज ना एनिवर्सरी थी, तो एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग गए थे बाहर। तो बस यहाँ पे ना बच्चों के अपने सारे लोगों के कपड़े वगैरह निकाल दिए थे, और उसके बाद फिर हम लोग हो गए थे बहुत ही अच्छे से तैयार, और तैयार होकर फिर हम लोग सभी चले गए थे बाहर डिनर करने के लिए। हमारी लाइफ को ना कुछ थोड़ा सा हैप्पी बनाने के लिए यही कुछ छोटे छोटे से मोमेंट होते हैं, जिन्हें अगर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या खुशी के साथ मनाते हैं तो काफ़ी ही अच्छा लगता है। बट अगर हम इन्हीं छोटे छोटे पलों को इग्नोर कर देते हैं तो ना मतलब हमारी लाइफ जैसी होती है, मतलब बोरिंग सी ही, और बस वही चलती रहती है कि सुबह उठे, घर का काम किया, उसके बाद शाम तक काम किया जो भी था, और फिर शाम में सो गए। तो बट ऐसा नहीं करना है। पल आपको मिलते हैं सेलिब्रेट करने के, तो कोशिश करें कि आप उन्हें बहुत ही अच्छे से और खुशी के साथ उन्हें सेलिब्रेट करें।
तो बस यहाँ हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए थे और उसके बाद जो भी हम लोग को खाना था तो वो ऑर्डर किया, और खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय किया और उसके बाद फिर निकल दिए थे हम लोग अपने घर के लिए। थोड़ा सा ना हम लोगों ने वक्त यहाँ पे स्पेंड किया था और काफ़ी ही अच्छा यहाँ पे लगा। तो यहाँ पे ना रेस्टोरेंट के बाहर झूला डला हुआ था, तो बस मेरा दानीन अपने पापा के साथ इसी तरह से मतलब झूले में झूलते रहे, थोड़ा सा एंजॉयमेंट किया। और बस इसी बहाने ही हमारे जो छोटे छोटे से ओकेज़न होते हैं उन्हीं के बहाने से हम लोग अपने जो अच्छे से पल बना सकते हैं, यादगार पल बना सकते हैं। और ना आजकल कुछ हम लोग की लाइफ ना बोरिंग सी ही हो गई है कि बस सुबह उठना है, घर का काम करना है, काम काम काम, सिर्फ काम करना है। तो ऐसा नहीं करना है, अपने छोटे छोटे पलों को एंजॉय करें और उनको यादगार बनाएं। बस यहाँ काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, थोड़े से यादगार पल बनाए और फिर निकल गए थे हम लोग यहाँ से घर के लिए। उसके बाद ना फिर घर पे आके हम लोगों ने केक कट किया। तो यहाँ पे बस ऐसे ही छोटा सा सेलिब्रेशन किया, अपनी एनिवर्सरी को बहुत ही अच्छे से मनाया। बस बहुत ही अच्छे तरीके से आपस में ही हमने अपनी एनिवर्सरी को काफ़ी बढ़िया तरीके से एंजॉय किया। तो बस यही छोटे छोटे से पल होते हैं जो अगर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के साथ खुशी से बिताते हैं, तो यही जो पल होते हैं वो हम लोग के लिए यादगार बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कहीं बाहर जाके सेलिब्रेट करें, घर में भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मैं ना अक्सर कोशिश करती हूँ कि हस्बैंड का बर्थडे है या बच्चों का या अपनी एनिवर्सरी है तो वो ना मैं घर पे ही सेलिब्रेट करती हूँ। बट इस बार हस्बैंड का कहना था कि चलो बाहर चलते हैं, बाहर चल के फिर बस यहाँ पे अच्छे से सेलिब्रेशन करने के बाद कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, बच्चों के चेंज करा दिए थे। तो उसके बाद कहीं से आके हमें थकना नहीं है। जो भी चीज़ें आपने यूज़ की हैं या उस वक्त आप ले गए थे तो कोशिश करें कि उन्हें भी हाथ के हाथ आप रख दें। तो कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मेरी बच्चों की जो भी स्लीपर्स वगैरह थी तो वो मैंने तुरंत ही उठा के रख दी थी। प्लस कपड़े वगैरह हम लोग जो पहन के गए थे तो उनको भी उतार के और 5 से 10 मिनट मैंने ना ऐसे ही छोड़ दिया था जिससे कि कोई भी स्मेल वगैरह ना आए। और उसके बाद फिर सारे कपड़ों को ही फ़ोल्ड करके मैंने जगह पर रख दिया था। तो बस कुछ इस तरह से हमें अपने अंदर छोटी छोटी सी हैबिट्स लेके आनी है और अपने घर को नीट एंड क्लीन करना है, प्लस छोटे छोटे से पलों को एंजॉय करना है। अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और अपने छोटे छोटे से पलों को एंजॉय करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।